दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिर से बुलडोजर गरजा है। इस बार निशाने पर कोई और नहीं बल्कि वकीलों के चैम्बर थे। अपनी रोजी रोटी पर आंच आता देख वकील प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ अड़ गए और फिर जो हुआ वो बेहद परेशान करने वाला है। दरअसल प्रशासन का कहना है कि सड़क, फुटपाथ, नाले पर कब्जा कर वकीलों के चैम्बर और फोटोकॉपी की दुकानें बना ली गई थी। जब मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने भी अवैध अतिक्रमण तोड़ने का आदेश दिया, जिस पर नगर निगम ने नोटिस जारी कर कब्जा हटाने को कहा। कुछ लोगों ने खुद कब्जे हटा लिए, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने कब्जे नहीं हटाए। इसके बाद कार्रवाई की जानी थी। कार्रवाई के लिए आज यानी कि रविवार का दिन चुना गया और लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर सुबह 9 बजे से ही वकीलों के चैम्बरों और दुकानों समेत 240 अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। इस काम के लिए 10-10 बुलडोजर लगा दिए गए, लेकिन बुलडोजर के आगे 100 से ज्यादा वकील और दुकानदार खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे, जमीन पर बैठकर धरना देने लगे। पुलिस ने जब इन्हें हटाने की कोशिश की तो भयंकर तरीके से बहस हुई, मामला धक्का मुक्की तक आ गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मौके पर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ पुलिसिया एक्शन, बर्बरता जिसे कहेंगे, वो जारी है। ये सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। कुछ लोगों की मिली भगत से सब हो रहा है। हमारे अधिवक्ताओं के पास में बैठने की जगह थी, वो समाप्त की जा रही है। पहले उनको बैठने की व्यवस्था देते, तब चैम्बर तोड़ते या उनको हटाते तो सही था, लेकिन उनको घर से, चैम्बर से बेघर कर दिया। जिनको नहीं चिन्हित किया गया उनको तोड़ दिया। 72 चैम्बर जो चिन्हित हुए थे हाईकोर्ट ने जिन्होंने, उनको तोड़ते, लेकिन उन्होंने उनको कुछ नहीं किया और सबको जो मतलब बेकसूर लोग हैं उनके चैम्बर हटा दिए। वो कहाँ जाएंगे? जब तक उनको बैठने की व्यवस्था नहीं थी तो क्यों उनके चैम्बर तोड़े गए? वो अब कहाँ बैठेंगे? एसपी सिंह मैं ठाकुर हूँ, योगी का खानदानी हूँ, परिवार का हूँ, फिर भी ये जिंदगी भर भाजपा को वोट दिया। आज से हम लोग दादे से, आज से आरएसएस के रहे, अब वोट बीजेपी को नहीं। बीजेपी सरकार में, सपा में हम परेशान किए गए। कार्रवाई न मुझे नोटिस दी गई, न हमारे चैम्बर को चिन्हित किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वकील ने पुलिस वालों से हाथ जोड़कर कहा कि 36 साल से उसका चैम्बर यहीं पर है, ये अवैध नहीं है। अगर उसके चैम्बर पर बुलडोजर चला तो वो जिंदा नहीं रहेगा। वहीं वकीलों के चैम्बरों पर चल रहे बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में एक वकील ने कथित तौर पर फांसी लगाने की भी कोशिश की। युवा वकील ने गले में फंदा लपेटकर कहा कि मेरा चैम्बर तोड़ोगे तो लटक जाऊंगा, ठाकुर की जुबान है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक एक्शन देखते हुए कई वकीलों ने अपने चैम्बर अंदर से बंद कर लिए और बाहर निकलने से इनकार कर दिया। जानकारी तो यह भी है कि एक वकील अपनी बहन के साथ में चैम्बर के अंदर बंद हो गया और पर्दा बांधकर फांसी लगाने की कोशिश की। दोनों ने चेतावनी दी कि अगर चैम्बर तोड़ोगे तो फिर आत्महत्या कर लेंगे, यानी कि मौके पर हालात नाजुक हैं। हालांकि उनको बचाया गया है किसी तरीके से। अपने आप में जो परिस्थितियां हैं वो गंभीर बनी हुई हैं। और यहाँ पे जो कचहरी के आसपास माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। पर्याप्त पुलिस बल है, नगर निगम के नेतृत्व में चीजें चल रही हैं और शाम तक ये सारी चीजों को क्लियर कर दिया जाएगा। सर, जो विरोध हो रहा है उसको लेकर के जो पुलिस फोर्स की तैनाती है वो किस तरीके से डिवाइड की गई? अब सब अंडर कंट्रोल है, सारी चीजें, फोर्स है, हर जगह फोर्स है और ठीक ढंग से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो चली है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से एक्स पर लिखा गया है, बुलडोजर चलाने से पहले इन वकीलों और वकालत कार्य से जुड़े लोगों के लिए स्थायी व्यवस्था करके इस सरकार को देना चाहिए था। सीधा बुलडोजर लेकर सब कुछ तोड़ फोड़ देना, मिटा देना, दमन कर देना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। भाजपा सरकार में बुलडोजर के कहर से वो भी लोग नहीं बच रहे हैं जो बुलडोजर का ताली बजाकर समर्थन करते थे। बुलडोजर चला देना कहीं से न्यायप्रिय कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ये भाजपा की सरकार असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, दमनकारी है और भाजपा समर्थक वकीलों को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। एक तंज के तौर पर इस ट्वीट को देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी की रोजी रोटी पर बात बनाई है, उसके चैम्बर को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को उसका एक अल्टरनेटिव भी ढूंढकर पहले से देना चाहिए था या फिर व्यवस्था करने का टाइम देना चाहिए था। कहा यह जा रहा है कि नोटिस दिया गया था, लेकिन उस नोटिस से इतर अपने आप में एक ये मानवीय बात भी होनी चाहिए कि रविवार के दिन, छुट्टी वाले दिन, आपने वहां पर उनके
जो चैम्बर थे उनको ढहा दिया, उनको तोड़-फोड़ दिया। कल से वो क्या करेंगे? सोमवार से उनका क्या होगा? वो क्या मेरठ की वो जो मार्केट है जिसको आपने तहस-नहस कर दिया, बुलडोजर से ढहा दिया, उसमें जो लोग काम करते थे, जिन लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई थी, हमने देखा ना किस तरह से छाती पीट रहे थे लोग, आंसू बहा रहे थे, लोगों का बीपी हाई है। अब गर्मी में बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ये वकील लखनऊ वाले अब ये कहाँ जाएंगे? या फिर जो लोग वहां पर फोटो स्टेट या फिर छोटे मोटे कोई भी काम करते थे, वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? अब उनके ऊपर तो संकट आ गया। उस संकट का क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं? और अगर वो किसी और देश के हैं तो उनको उस देश में भेजिए। आप वो भी तो नहीं कर पा रहे। आप तमाम जगह जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बिहार जाते हैं, बंगाल जाते हैं, असम जाते हैं, आप कहते हैं बांग्लादेशी हैं। आप बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भी नहीं भेज पा रहे हैं। अपने देश में जो लोग रह रहे हैं उनको आप जो है सिस्टम के तहत जो है सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जो कल का भविष्य है उनके पेपर आज ही लीक हुए जा रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। किसी ने कहा कि 10 रुपए का डायपर लीक नहीं हो रहा है, पेपर लीक हुआ जा रहा है साल दर साल। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने से कहा जाए तो शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा देते नहीं। हालांकि इस्तीफा देने की कोई बात ही नहीं बनती है भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता है तो। वो तो पुराने जमाने में भारतीय जनता पार्टी वाले कहा करते थे कि इस्तीफा दे दो अगर कुछ हो गया है। इतनी रेल दुर्घटनाएं हो गई। अभी हमने देखा राजधानी एक्सप्रेस, उसमें जो है उसके कोच में जो है आग लग गई, भीषण आग लग गई। तो हो क्या रहा है? नागरिक कहां सुरक्षित हैं? रेल मंत्री इस्तीफा देंगे क्या? स्वास्थ्य मंत्री क्या इस्तीफा उन्होंने दिया? कोविड में मिसमैनेजमेंट को लेकर रुपया गिरता जा रहा है, गिर गिर कर वो 100 पार हो जाएगा। क्या वित्त मंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार है? इस देश में आतंकी घटनाएं हो जाती हैं, उस पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। क्या रक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? इसी तरह से विदेश मंत्री, क्या हो रहा है हमारे देश और जो दुनिया में चीजें घट रही हैं उसका कोई तालमेल है क्या? इस पर विदेश मंत्री इस्तीफा देंगे क्या? इस्तीफा तो देता नहीं है कोई। यहाँ पर किसी की जवाबदेही किसी चीज को लेकर है नहीं। और उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर राज है। अब जहां मन चाहिए बुलडोजर चला दीजिए। अब वकीलों पर भी चला दिया है। वकील बेचारे हापादैया मचाए हुए हैं। मौके पर हालात बेहद नाजुक हैं, जो तस्वीरें देखने को आ रही हैं। ऊपर से वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो पुलिस आगे कर दो, लाठियां बांधो उनके ऊपर, मुंह बंद करा दो सबका। क्या यही काम रह गया है सरकार का? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।